शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं बहुत खुश हूं और मेरा तालियां बजाने का मन कर रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश को एक ईमानदार विधायक मिल गया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, सारी खबर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आज मैं भोपाल में नहीं हूं। मैं इस समय दक्षिण भारत की यात्रा पे हूं। इस समय मैं मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर कोल्हापुर के एक गांव है कुंभोज, वहां बैठा हुआ हूं। आज मैं वहां यात्रा कर, पहाड़ से जब नीचे उतरा, मैंने भी अपना मोबाइल खोला तो मुझे एक वीडियो मिला है और ये वीडियो है मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक जी का। संजय पाठक जी ने आज अपने आप को ईमानदार घोषित किया है। मैं बहुत खुश हूं कि चलिए कम से कम मेरी तमाम खबरों के बाद संजय पाठक जी सामने आए और उन्होंने कहा है कि जिसको जो छापना है, जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, मैं पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहा हूं। मैं इसलिए खुश हूं कि कम से कम संजय पाठक जी ने हमारी खबरों पर रिएक्शन देना शुरू किया है। अब हम संजय पाठक जी से तमाम सारी बातें और भी करेंगे आपके जरिए, चैनल के जरिए, क्योंकि वे आमने सामने बात करने को तैयार नहीं है, मीडिया के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम संजय पाठक जी ने जो अपने आप को ईमानदार घोषित किया है, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक बड़ी बात कह दी है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान बहुत है। अब मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो कल या परसों का विजय राघोगढ़ का बताया गया है कि उन्होंने अपने मतदाताओं के बीच में बात की है और उन्होंने तमाम सारे मीडिया से के जो हमले हो रहे हैं उस पर सफाई देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से मैं बहुत परेशान हूं। संजय पाठक जी ने कहा है कि 2 साल से मैं परेशान हूं। 1.5 साल मोहन यादव जी की सरकार है और इसके पहले आपको मालूम है कि शिवराज जी की सरकार थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें परेशान क्यों कर रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा है मैं सुनाता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि दुश्मन कुछ भी कह ले, मैं अभी 10 गुना और आगे जाऊंगा। आज मैं यहाँ जैन तीर्थ कुंभोज बाहुबली में हूँ और मैं बाहुबली भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, आप आगे बढ़े, लोगों की सेवा करें। लेकिन कुछ सवाल है जो मैं आपसे करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो वीडियो आज मुझे अभी अभी मिला है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अब मध्य प्रदेश को एक ईमानदार विधायक मिल गया है, बेहद ईमानदार। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद विधायक ने कहा है कि वे पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से सेवा करते हैं। आगे मैं बहुत अच्छी और बड़ी ऐसी जानकारियां दूंगा, चौंकेंगे आप। कुछ सवाल भी पूछूंगा आदरणीय श्रद्धेय संजय पाठक जी जो मेरे मित्र हैं, उनसे सवाल भी पूछूंगा आज। पहले वो वीडियो दिखाता हूं जो संजय पाठक जी ने कहा है कि मैं ईमानदार हूं और अभी 10 गुना और आगे जाऊंगा। सुनिए आप। दर्शन कर 2 वर्ष मेरे बड़े कठिन अभी गुजरे हैं संघर्ष में, और उसके पहले के 2 वर्ष आप लोग को मालूम था, कांग्रेस की सरकार थी, कोई कसर नहीं छोड़ा कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो काम धंधा घर परिवार व्यापार कुछ हो, हर तरीके से कांग्रेस की सरकार ने कुचलने का प्रयास किया। लेकिन जिसके ऊपर आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गरीब लोगों का और कोई कुछ भी मीडिया में छापे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी दिखाए, कोई कुछ भी बताए, मुझे इतना मालूम है कि मैं ईमानदार हूं। मैं किसी के सामने जीवन में नहीं झुकने वाला, न डरूंगा, न दबूंगा, न झुकूंगा। जिसको जो बोलना बोल ले, ईमानदारी से सेवा की, ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे राजनीति में। और आज जहां है, उन विरोधियों को भी बोल देना चाहता हूं, आज जहां है इससे 10 गुना आगे जाके दिखाएंगे। आपने सुना, संजय पाठक जी ने कहा है कि जिसको जो लिखना है लिखिए, जिसको जो कहना है कहिए, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। संजय पाठक जी, आप 10 गुना नहीं 1000 गुना आगे बढ़िए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन आज थोड़े से एक सवाल है जिसका जवाब यदि आप अगले वीडियो में दे दें तो हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। आज वाकई मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, मध्य प्रदेश का आज स्वर्णिम दिन है जब मध्य प्रदेश को एक ईमानदार विधायक मिला है। खुद के कैमरे के सामने आकर संजय पाठक जी ने यह दावा कर दिया है कि वे ईमानदार विधायक है। बहुत खुश हूं, मैं तालियां भी बजा रहा हूं। इस मुद्दे पर मैं अंदर से खुश हूं कि मध्य प्रदेश को ईमानदार विधायक मिल गया है।
अब मैं संजय पाठक जी आपसे 2-3 चीजें पूछ रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी आपको इतना प्रताड़ित क्यों कर रही है? आप खुद कह रहे हैं कि 2 साल से आप परेशान हैं। 1.5 साल पहले सरकार बदली थी। सरकार आई है इस समय डॉक्टर मोहन यादव जी की। आप बीजेपी के विधायक हैं। मोहन यादव जी बीजेपी में ही हैं। सरकार बीजेपी की है, तो आप परेशान क्यों हैं? ये थोड़ा-सा बता दीजिए। आज आपने बताया नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के जरिए। आप भेजेंगे तो वो वैसा की वैसा सुनाऊंगा जैसे अभी आपको मैंने ये वीडियो सुनाया है। संजय पाठक जी, मैं कभी भी किसी के वीडियो में काट-छांट नहीं करता। आपने कहा कि मैं ईमानदार हूं, मैंने वो भी दिखा दिया। मैं ताली बजा रहा हूं, खुश हूं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप आगे बढ़ें। लेकिन आज 2-3 सवालों के जवाब भी यदि आप देंगे तो मैं, मेरा चैनल, मेरे तमाम दर्शक आपके आभारी रहेंगे। पहला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप परेशान क्यों हैं? आप थोड़ा बता दीजिए। क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अंडर में जो विभाग आता है, जिसे आप और हम ईओडब्ल्यू कहते हैं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने आपके परिवार की कंपनियों के खिलाफ बाकायदा जांच शुरू की हुई है और जांच इतनी बारीकी से की जा रही है, वो आपके लिए चिंता का कारण होगा, परेशानी का कारण होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जिस ओर वो जांच बढ़ रही है वो आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अधीन यदि आपकी जांच हो रही है तो आप परेशान क्यों हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। एक सवाल और जो मेरे मन में बार-बार कूद रहा है, वो सवाल ये है कि सहारा की जो ज़मीनें आपने खरीदी थी, चाहे कटनी में, जबलपुर में, भोपाल में, वो जाँच को आप लगातार, कई लोग तो बयान देने नहीं आ रहे हैं, सहारा के कई वो नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि संजय पाठक जी 2 साल से बहुत परेशान हैं, तब परेशान हैं जब उनकी सरकार है। ये 2 साल इसलिए भी आप परेशान रहे होंगे कि आपने अपने तमाम दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया है, चाहे सतीश सरावगी हो, महेंद्र गोयनका हो, संदीप वाजपेयी हो, नाजिम खान हो। ये एक 4 ऐसे आपके कह सकते हैं 4 एक ऐसे मित्र थे जो आपके राजदार थे। आप माने ना माने मुझे तो पता है। तो क्या इसलिए आप परेशान हैं कि आपके राजदार एक-एक करके आपके राज खोल रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं, और तमाम सारी जांच एजेंसियों को आपकी शिकायतें हो रही है, क्या आप इसलिए परेशान हैं 2 साल से? एक और सवाल, कि जब आप इतने ईमानदार हैं, तो क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी की ईडी ने आपके खिलाफ फाइल खोल दी है? ईडी जांच क्यों कर रही है? क्यों ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है? एक सवाल और, कि आप जब इतने ईमानदार हैं और ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं, तो खनन विभाग आपके पीछे क्यों लगा है? और खनन विभाग भी वो जो आपकी सरकार का है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खनन विभाग ने 3 पत्र निकाले हैं, तीनों में दिखा चुका हूं, किसी को चाहिए तो दोबारा दिखा सकता हूं। पहला पत्र यह है कि आपने जो एक्सिस माइनिंग की है, एक्सिस माइनिंग, उसका लगभग 1500 करोड़ के आसपास का घपला घोटाला है जो आपको जमा करना है। आपके ही पुराने मित्र जो मनु दीक्षित है, बहुत जूनियर है आपसे, आपके लिए तो मेरे ख्याल है भतीजा या बेटे के बराबर है, उसने शिकायत की है। आपका बड़ा खास हुआ करते थे मनु दीक्षित, उनने बाकायदा शिकायत की है और उस शिकायत के आधार पर खनिज विभाग ने जांच टीम गठित की है, जांच हो रही है और जांच में यदि शिकायत सही पाई गई तो आपको 1500 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये मेरा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। तो क्या आप इसलिए परेशान हैं? 2 शिकायतें और आपकी कंपनियों के खिलाफ खनिज विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं, क्या आप इसलिए परेशान हैं? क्या आप इसलिए परेशान हैं संजय पाठक जी कि डिंडोरी में आपने 4 आदिवासियों के नाम से 1100 एकड़ जमीन खरीदी है और डिंडोरी कलेक्टर और एसडीएम बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पत्र लिख दिए हैं। मैं, आप चाहे तो वो पत्र आपको दिखा दूं, आपको नहीं मालूम हो तो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। वहां के जो एसडीएम है, बेहद ईमानदार, जिन्हें कोई खरीद नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है लोग, तो उन एसडीएम साहब ने एक पत्र लिखा है तहसीलदार मुडवारा को और उनसे पूछा है कि ये जो कटनी के रहने वाले 4 आदिवासी हैं, इनने यहाँ 700 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी है केवल डिंडोरी में, और डिंडोरी का पिपलिया मॉल गांव में खरीदी है। इस गांव में जो जमीनें खरीदी है इन आदिवासियों ने, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनके पास पैसा कहां से आया? तो क्या आप इससे परेशान है संजय पाठक जी? क्योंकि अब जांच हो रही है। अच्छा, आप यही बता दीजिए कि ये कौन है 4 आदिवासी और इनका आपसे रिश्ता क्या है? यदि आप ईमानदार हैं
तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका तत्काल वीडियो आएगा और आप बताएंगे कि इन 4 आदिवासियों से जिन्होंने 1100 एकड़ जमीन खरीदी है, उनसे आपका क्या रिश्ता है? आपकी कंपनियों ने ऐसे पैसा क्यों दिया? आपकी कंपनियों ने उनसे एग्रीमेंट क्यों किया? आप वहां जो बॉक्साइट खनन करने जा रहे हैं और वहां पूरे आदिवासी आपके खिलाफ उतर गए हैं, क्या आप इससे परेशान हैं? क्या आप इससे परेशान हैं कि जिन दिग्विजय सिंह ने आपके पिता को अपना भाई माना और अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, वो दिग्विजय सिंह आपके खिलाफ डिंडोरी में सड़क पे उतर गए हैं? उन दिग्विजय सिंह ने डिंडोरी में पिपलिया मॉल गांव में बाकायदा पंचायत की है, आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप इसलिए परेशान है संजय पाठक जी? आप परेशान क्यों रहे? बताना जरूर चाहिए आपको पब्लिक को। और आज आप बता दीजिए खुल के, प्रहलाद पटेल और जो दूसरा कॉल है, मैं नाम भूल रहा हूं, आखिर ये आदिवासी कौन है? राकेश गौड़ है, प्रहलाद कौल है, राकेश गौड़ है, ये तमाम सारे जो आदिवासी हैं, इनके आपके रिश्ते क्या हैं? क्योंकि मैंने वहां पूछा था कलेक्ट्रेट कार्यालय कटनी में, मुझे तो ये बताया गया कि ये जो गरीब आदिवासी हैं, ये गरीबी की रेखा के नीचे हैं, ये वहां गरीबी का राशन ले रहे हैं, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और 1100 एकड़ जमीन इनके नाम खरीदी है आपने, तो क्या ये बेनामी नहीं कहलाता? संजय पाठक जी, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं, मुझसे ज्यादा वकीलों की टीम आपके पास है, आप बता तो दीजिए कि बेनामी कानून क्या होता है और वो कैसे लागू होता है? वो कानून की जानकारी कुछ मुझे भी तो होना चाहिए। हम लोग खबर बनाते हैं, हम लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है खासकर कानून के बारे में, वैसे हमको खबर बताना आता है मुझे, लेकिन आप ये भी तो बता दीजिए कि आपने ये जो पैसा घुमाया है आदिवासियों को उजाड़ने का, जो आपने काम शुरू किया है बेगा चक में। बेगा चक होता है वो इलाका जहां बेगा जनजाति रह रही है, ये विलुप्त होती जनजाति है, इन्हें उजाड़ने का जो आपने पूरा एक षड्यंत्र रचा है, और आप उस षड्यंत्र के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दिग्विजय सिंह, वहां का प्रशासन जब जांच कराने लगा तो आप परेशान दिख रहे हैं। अब आपको आगे कहना पड़ रहा है मैं ईमानदार हूं, अपने कुछ भक्तों को, अपने कुछ समर्थकों को बुला के तालियां बजवानी पड़ रही हैं, वीडियो वायरल करना पड़ रहा है, इतनी मजबूरी मैं आपकी समझ सकता हूं। आज आप बता दीजिए कि आपकी पूजनीय माता जी को सुप्रीम कोर्ट तक ने क्यों आयोग को घोषित किया महापौर पद से, क्यों उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा था? आज आप बता दीजिए, आप पूरा खुल के बता दीजिए, क्योंकि आज आपने अपने आप को ईमानदार घोषित किया है और ईमानदार व्यक्ति कुछ नहीं छुपाता, वो सब बताता है। आज आप खुल के बता दीजिए कि कटनी में आपके पिता जब सुधार न्यास के अध्यक्ष थे, उन्होंने गरीबों को मकान देने के लिए जो सपने देखे थे, जो स्कीम बनाई थी, उनकी जमीनें आपने कैसे खरीद ली? आपके परिवार के ट्रस्टों ने वो जमीन कैसे खरीदी? आज बता दीजिए आप पूरा। उसके हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं और नोटिस दे दिया प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को, हमें पता तो चले। देखिए, हमारे पास एक तरफा खबरें आ रही हैं और आज आपने ये कह के कि मैं ईमानदार हूं, मेरे को दिल खुश कर दिया है और मुझे एक उम्मीद दिखाई दे दी है कि अब आप सारी जानकारियां देंगे और खुल के देंगे आप। तो आज आप बता दीजिए ताकि मैं आपका पूरा पक्ष अपने दर्शकों को बता सकूं कि आपके माताजी को क्यों आयोग को घोषित किया गया महापौर पद से, क्यों मजबूरी में इस्तीफा देके जल्दी से दूसरे महापौर बनाया गया, क्यों उन फाइलों को छुपा के रखा गया है, क्यों आपके पिता के सपने को आपने धूल दूषित किया जो गरीबों को मकान बनाने के लिए उन्होंने देखे थे। उन तमाम सारे जो एक्वायर कर ली गई जमीन है, ये तो मोटा जो जिसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, वो भी इस बात को समझ सकता है कि आपके पिता ने वो जमीनें ली थी, एक्वायर की थी, उन जमीनों को किस नियम के तहत आपने खरीद लिया है। और आप कह रहे मैं ईमानदार हूं, जन सेवा करता हूं, जन सेवा कर रहे हैं आप, जनता के हकों को छीन रहे हैं आप, और नहीं छीन रहे तो बताइए ना, आप जवाब दीजिए। आइए मेरे स्टूडियो आ जाइए, मैं कल भोपाल पहुंच जाऊंगा शाम तक, आइए अपन बात करते हैं ना, खुल के बात करते हैं इन तमाम सारे आरोपों पे। और आज मैं एक नई जानकारी संजय पाठक जी आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप बात नहीं करते, आप सामने नहीं आते, तो मुझे मजबूरी में आपसे चैनल पे बात करनी पड़ रही है। एक भारत सरकार की संस्था है जो बताते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए जो काम करती है, बड़ा ठोस काम करती है, उसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब उसकी एक रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है, 9-10 पेज की रिपोर्ट है, और उसमें यह लिखा है कि मास्टरमाइंड संजय पाठक, मेन पर्सन संजय पाठक उस रिपोर्ट में। और आप विश्वास करेंगे कितने पैसे कंपनियों में घुमाए गए हैं, आप कहेंगे तो मैं अभी आपको भेज देता हूं। 972 करोड़ रुपया आपने अलग अलग कंपनियों में घुमाया है। आप सोचिए, आप कितने ईमानदार व्यक्ति हैं
कि आपको 972 करोड़ रुपए अलग अलग कंपनियों में घुमाने पड़े हैं। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, बिल्कुल गलत हो सकता है रिपोर्ट भी फर्जी हो पूरी, लेकिन जब तक आप इसको बताएंगे नहीं, मेरे को पता कैसे चलेगा? एक व्यक्ति ने कोई खबर दी है, हम बार बार आपसे कहते हैं इस खबर के बारे में आप हमको पुष्टि कर दीजिए, आप करते नहीं हो पुष्टि। तो आप बताइए ना, ये मैं 972 करोड़ रुपए का बेच देता हूं। कल एक मित्र का, आपके मित्र का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि 24 ऐसी कंपनियां हैं जो सेल कंपनियां हैं जिसमें पैसा घुमाया गया है और उनको सारी जानकारी है। हालांकि उन्होंने अभी जानकारी नहीं दी है, देंगे तो आप तक भेज दूंगा। आप तक भेजने का एक ही साधन रहता है मेरे पास, यही वाला साधन। इस चैनल के जरिए मैं आपको भेजता हूँ ये सारी चीजें। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज आपने अपने आप को ईमानदार विधायक घोषित किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। आप सामने आएंगे तो आपको माला भी पहनाऊंगा, आपको मिठाई भी खिलाऊंगा कि आज मध्य प्रदेश को एक ईमानदार विधायक मिला है। वो सवाल जो मेरे थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे, क्योंकि नाराज भी हो सकते हो आप। आज आपने चैलेंज किया खुल के, तो कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी दिखा दे, कुछ भी छाप दे, मैं ईमानदार हूं। तो आप ईमानदार है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप ईमानदार है तो एक बार, केवल एक बार मेरे चैनल पे आमने सामने बैठ जाए, हाथ जोड़ के चल, या मुझे बुला लीजिए, मैं आपके घर आ जाऊंगा, कटनी आ जाऊंगा, आपके घर चाय पीऊंगा आपके साथ। केवल वो जो सवाल हवा में तैर रहे हैं उनका एक बार जवाब दीजिए। मैं आपको बधाई देता हूं, आज आपने कम से कम आपने हम लोगों की खबरों पर रिएक्शन तो दिया, कहा तो कि मैं ईमानदार हूं। अब मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब दीजिए। आपका सारा पक्ष ईमानदारी से, यदि आप हमारे खिलाफ भी कुछ बोलेंगे वो भी बगैर एक शब्द काटे हुए मैं अपने चैनल पर दिखाने का मैं वायदा करता हूं। आप आएंगे, मैं सब कुछ दिखाऊंगा और पुनः 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 आपको बधाई एक ईमानदार विधायक बनने की। बेशक आप स्वयं घोषित ईमानदार बने, लेकिन आप मध्य प्रदेश को ईमानदार विधायक आज मिला। मध्य प्रदेश धन्य हुआ कि आप जैसा एक ईमानदार विधायक मध्य प्रदेश को मिला। यदि हमारे तमाम सारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को तक भेजें। जिसे कोई विरोध नहीं है, मेरे मित्र थे, मैं भविष्य में भी अपनी मित्रता बरकरार रखना चाहता हूं, लेकिन जो सवाल हैं वो सवाल पब्लिक डोमेन में है, उन्हें जवाब तो देना चाहिए। वे जवाब देंगे तो मैं चैनल पर वो भी दिखाऊंगा। आप सबको पता है कि पिछले दिनों पाठक जी मेरे घर आए थे, हमने साथ चाय पी, साथ नाश्ता किया और उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा था कि मैं जरूर एक बार आपके चैनल पर बैठूंगा, लेकिन वे अपने वायदे से मुकर गए हैं। मैं आज भी वायदा कर रहा हूं पाठक जी, आप जो कहेंगे वो पूरा के पूरा दिखाऊंगा। उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद आप जरूर मुझसे बात करेंगे और मेरे चैनल पे अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। आप सबको यदि ये कार्यक्रम पसंद आता है, कृपया शेयर करें और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमारी उतनी हिम्मत बढ़ती है, हमारा उतना उत्साह बढ़ता है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।